सबको प्रणाम। राम राम। डॉक्टर राज शेखर की आप बीती कहानी। त्रिया चरित्र पार्ट 4। एक लड़की जिसका नाम संगीता वर्मा थी, जो शादी होने के बाद अपने ससुराल तो गई, लेकिन उसके चाल चलन और चरित्र के चलते उन लोगों ने उस लड़की को घर से निकाल दिया। वह लड़की अपने मैके में गुजारा कर रही थी, कहीं ट्यूशन पढ़ाती थी, कहीं काम करती थी, किसी तरह से उसका गुजारा हो रहा था। एक दिन अकस्मात एक डॉक्टर से उसकी मुलाकात हुई, जो डॉक्टर मोहम्मदाबाद गाजीपुर में एक अस्पताल चला रहा था, जिसका नाम हरिओम पांडे। हरिओम पांडे ने अपने अस्पताल में डॉक्टर राज को पार्टनरशिप में रखा, और उसी पार्टनरशिप के समय जब राज डॉक्टर वहाँ जाने लगे और सारा खर्चा पैसा रुपया लगाकर जब उस अस्पताल को चला दिए, तो उस डॉक्टर ने उनका सारा पैसा रुपया लूट लिया। और हरिओम पांडे ने कहा कि आपका कुछ नहीं है। डॉक्टर राजशेखर अपनी सारी व्यवस्था छोड़कर अपने अस्पताल पर विराजमान हो गए। उसी बीच एक लड़की उनके यहाँ काम करने आई, जो लड़की वहाँ रहने लगी और डॉक्टरी सीखने की एवज में वहाँ काम करने लगी। अकस्मात किसी दिन उस डॉक्टर ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। दूसरे दिन जब डॉक्टर राज पहुँचे, तो वो लड़की उनसे पिता कहकर लिपट गई और कही कि हम दुखियारी हूँ, दर दर से ठोकर खाई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जीवन नर्क बन चुका है, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। डॉक्टर राज को उसके आंसू देखकर और बाप कहने की वजह से उसको बेटी मानकर उसके आंसू पोंछने का काम किए और कहे कि आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। उनको लगा कि ये लड़की पतिव्रता है, सतिव्रता है, यह लड़की बहुत अच्छी है। यह सोचकर उन्होंने अपने अस्पताल पर रखने का काम किया। जब उस अस्पताल पर वो रहने लगी, तो वो डॉक्टर साहब का सब कुछ लूट ही लिया था। वो लड़की बेटी बनकर रहने लगी और उसके सारे सुख सुविधा, उसके खर्चे और अपने पति से जो मुकदमा लड़ रही थी, उस मुकदमे के खर्चे, आने जाने के खर्चे, कपड़े लत्ते के खर्चे, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, सब डॉक्टर राज बहस करने लगे। चलो किसी की बेटी है, हमारी भी बेटी है, इसका कल्याण हो जाए, जीवन बन जाए, शायद जीवन में कभी सुरक्षित रहेगी, तो कभी याद करेगी कि कोई आदमी हमसे मिला था। लेकिन वह लड़की साथ में रहते हुए उनका गला काटती रही और बाप बाप कहती रही। बाप बाप के बीच में कई लाख रुपया उनसे ले चुकी, साथ में गहना गुड़िया रुपया, मोबाइल भी लेती रही। लेकिन वो राज डॉक्टर कभी उस पर एतराज़ नहीं किए, कहे कि दुखियारी है, चलो ये अपना शौक़ पूरा कर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन उस
लड़की ने एक दिन ऐसा किया कि उनके साथ उनके अस्पताल पर सुदूर जाकर रहने लगी। एक दिन अकस्मात उसने चाबी निकाली और टेबल खोलकर टेबल से अलमारी की चाबी निकाली और अलमारी खोलकर उनके सारे रुपये गहना गुड़िया जितना था धीरे धीरे अपने घर सप्लाई की और अपने घर द्वार बनाकर जिस लड़के से उस राज डॉक्टर ने शादी तय की थी उसके सारे खर्चे देने के बाद भी उस लड़की ने शादी के कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब के इधर उधर जाने के बाद अलमारी से सारे रुपया पैसा गहना गुड़िया सब लेकर चली गई। उसके बाद भी डॉक्टर साहब को उस पर विश्वास बना रहा क्योंकि उसी तरह वो रहती रही। लेकिन जब एक दिन डॉक्टर साहब ने अकस्मात अलमारी खोला तो देखा कि इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं है, सब उजड़ गया है। जब डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा तो रोने लगे। जब डॉक्टर साहब ने बहुत जोर किया तो उसने सकारा कि हाँ हम पैसा ले गए हैं, हम घर बनवाने के लिए मजबूरी में ले गए हैं, समय रहते आपको दे दूँगी। लेकिन आज कई साल बीत गए, अभी तक उसने एक पैसा अदा नहीं की। उस लड़की ने शादी होने के बाद अपना घर बसाई और अपने पति के साथ रहने लगी। उसको एक लड़की पैदा हुई, लेकिन अभी तक राज डॉक्टर की कोई खोज खबर नहीं ली, न उनको 1 रुपया देने का प्रयास की। आज राज डॉक्टर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन उस लड़की के अंदर थोड़ी भी ममता, थोड़ी भी दया नहीं है। पहले बोली कि घर बन जाने दीजिए, हम शादी के बाद सब दे देंगे, लेकिन शादी होने के बाद एक बच्ची होने के बाद भी आज तक डॉक्टर साहब का 1 पाई देने नहीं आई और न कभी फ़ोन की। सभी लोग अपना अपना फ़ोन बंद कर दिए। जब पैसे की बात आई तो उसके ससुराल वाले और उसके घर वाले सभी लोग मिल कर के सुलह समझौता किया कि आप घबराइए मत, हम लोग सब लोग मिलकर पैसा अदा कर देंगे। लेकिन सभी लोग अपने मोबाइल बंद कर लिए। पहले मोबाइल खुला था, फ़ोन करने पर लोग उल्टा सीधा उनको गाली देते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। लेकिन डॉक्टर साहब डर के मारे कभी कुछ नहीं किए। आज तक कभी पैसा मिला नहीं और सबका मोबाइल बंद है। कभी कोई खोज खबर नहीं लेता है, न पैसा देने के लिए तैयार होता है। तो ये हमारा अपने पार्ट का त्रिया चरित्र पार्ट 4 आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो डॉक्टर राज डॉक्टर के साथ गुजरा। जो डॉक्टर राज का सभी सामान, पैसा, रुपया, कुर्सी, मेज, बेड, बैटरी सब हरिओम पांडे ने जो लूटने का काम किया, वह आदमी जीवन प्रयत्न दूसरे का लूटता रहा, फिर भी कभी सुखी नहीं हुआ। यह इतिहास ऐसा इतिहास है जो हकीकत है। हम ये इतिहास आप लोगों के बीच में राज डॉक्टर की कहानी इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज भी हरिओम पांडे जिंदा हैं और आज भी वो लड़की जिंदा है जिसका डुप्लीकेट नाम संगीता वर्मा है, बलिया की रहने वाली है और उसका शादी मऊ जिले में हुआ है। हम समाज से ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की लड़कियां प्रत्येक दिन नौकरानी के रूप में बेटी बनकर या आपके हेल्पर बनकर या आपके यहाँ गुण लेने के लिए आती हैं और आकर आपके साथ मोह माया बढ़ाती है और अंतोगत्वा लूट कर चली जाती हैं। अगर आप विद्रोह करते हैं तो जान से भी जाते हैं। राज डॉक्टर को मरवाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, जिसमें एक यादव लड़का, हरिओम पांडे, तमाम तरह के एक सिपाही जो वो भी पांडे थे, ये सब लोग मिल कर के उन्हें मारने की कोशिश किए। लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा फील्ड में या राजनीति में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उन लोगों को मारने का समय नहीं मिला।
नहीं तो पैसा तो गया ही था, धन तो गया ही था, डॉक्टर राज भी चले गए होते। आज यह देश, आज यह समाज डॉक्टर राज विहीन होता, लेकिन डॉक्टर साहब की सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के वजह से प्रभु ने उनकी जान की रक्षा की और वो सुरक्षित हैं। लेकिन आज भी वो दुखी हैं, क्योंकि जिस लड़की को अपनी औलाद से भी अधिक, अपने बेटा से भी अधिक प्रेम दिए और उसके सारे सुख सुविधे, यहाँ तक कि उसके मायके तक का सारा खर्च और उसके भाई बहन और माई सबका खर्च उठाने का काम किए, उस डॉक्टर के साथ उस लड़की ने धोखा दिया, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदाई है। हम समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को सिर्फ जहाँ कार्य है वहीं तक सीमित रखें, उन्हें किचन तक या बेडरूम तक जाने से रोकें, क्योंकि आपके संपत्ति पर उनका विशेष ध्यान रहता है, आपके जान पर विशेष ध्यान रहता है। वो लोग आपके संपत्ति के लिए आपको कभी भी तकिए से मुंह दबाकर या गड़ासे से गला काटकर या चाकू मारकर आपकी हत्या कर सकते हैं और आपको लूट कर ले जा सकते हैं, जो अक्सर आए दिन हो रहा है। और आप तो मर जाएंगे, वो लोग जेल चले जाएंगे, लेकिन आपकी बनाई हुई संपत्ति कोई भोग नहीं पाएगा। सब ही तो सरकार को जाएगा या ठलुआ ले जाएंगे। इसलिए सभी लोग सावधान हो जाइए, अपने हाथ से खाना बनाना मंजूर कीजिए, अपने हाथ से झाड़ू पोछा कर लीजिए, अपने हाथ से सारे कर्म करिए, लेकिन नौकर नौकरानी के चक्कर में कभी मत पड़िए। यह कहानी हकीकत है, सत्य है, क्योंकि राज डॉक्टर गाजीपुर के रहने वाले, उन्नाव के रहने वाले, तमाम जगहों पर उनका अपना दौड़ा है, जगह जगह अपना भ्रमण करते रहते हैं, जिसके चलते उनकी जान सुरक्षित है। अगर वो भ्रमण नहीं करते, अगर उनको पहले पता चल गया होता कि राज डॉक्टर ने हमारी चोरी जान गई है, तो वो लोग उन्हें अवश्य मरवा दिए होते। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना बंदन अभिनंदन करते हैं कि आजकल की लड़कियों से और आजकल के लड़कों से बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी से सब लोग त्रस्त हैं, सब लोग परेशान हैं, सब लोग सबकी जान लेने के लिए तत्पर हैं, बस उन्हें फ़ायदा दिखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।